हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 5th यूनिट क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 5 सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पेज पर विजिट कर सकते हैं और बाकी के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। कोई भी एक प्लेन फिगर जिसको हम पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेन फिगर वो होता है जिसको हम किसी भी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स। इसमें 4 लाइन्स होती हैं और ये बाउंड हो जाता है, मतलब क्लोज्ड फिगर होता है। इट हैज 4 साइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर साइड्स मार्क की हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स हैं जिसको हम ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी, बी सी डी एंड डी ए से। और जब भी हम कोई क्लोज फिगर रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रिलेटरल और उसका नाम हम लिखते हैं, तो हम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ही इसको लिखेंगे, जैसे कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, या फिर बी सी डी ए। कभी भी हम इस तरीके से रीड नहीं करेंगे ए सी डी बी, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ऑलवेज मूव इन अ साइक्लिक मैनर, तो इसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी। तो हमेशा हम साइक्लिक पैटर्न में ही इसका नाम लिखेंगे। एंड इट हैज 4 एंगल्स। तो यहां पर हमारे पास 4 एंगल्स हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल है डी ए बी, डी ए बी। नेक्स्ट एंगल इज ए बी सी, ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए, बी सी डी एंड सी डी ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल्स लिखते हैं। And it also have 4 vertices। एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये, एक वर्टेक्स ये और एक वर्टेक्स ये। तो यहाँ पर आपको 4 वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको 2 डायगोनल्स दिखाई दे रहे होंगे। सो AC एंड BD आर दी 2 डायगोनल्स। तो 2 इसके डायगोनल्स हो जाते हैं। एक तो है AC और एक है BD। सो 2 डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स वो होते हैं जो 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बनता है क्लोज फिगर के अंदर, उसको हम डायगोनल कहते हैं। जैसे कि ये AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। ओके, सो दीज आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स जो हैं दैट इज लेस देन 180 डिग्री, उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है ए बी सी डी। तो ये जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ये ए बी सी डी, ये भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से कम के हैं। Next is a concave quadrilateral. If an angle of a quadrilateral is greater than 180 degree। अगर हमको कोई फिगर इस तरीके से देखने मिलता है A B C D, जहां पर जो एक एंगल है, कोई भी एक एंगल यहां पर 180 से ज्यादा होता है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से कोई एंगल बन रहा होता है तो उसको हम एक क्वाड्रिलेटरल, जो कि कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं एड ऑन करना चाहूंगी। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर यहाँ पर 4 एंगल्स हैं और हम इन एंगल्स का सम करते हैं, से एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हम वेराइटीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से हमको देखने मिलता है, जहां पर इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हमारी जो अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट मतलब आमने सामने वाली, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, तो ये पैरेलल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो मैंने एरो मार्क किए हैं दैट इज शोइंग दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो इसको रिप्रेजेंट भी हम इसी तरीके से करते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। Okay, this sign is showing the parallel. Next is AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. तो जब भी हमको अलग अलग सेट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं पैरेलल लाइंस के, ये मैंने सेट्स लिखे हैं, तो जो अलग अलग पैरेलल लाइंस होंगी उनको अलग अलग एरो, नंबर ऑफ एरोज हम बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो ये एक पेयर हो गया। दूसरा है ए डी पैरेलल टू बी सी, तो मैंने यहां पर डबल एरो मार्क किया है ताकि आपको विजिबल हो जाए कि कौन सा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होती हैं। तो यहां पर ए डी पैरेलल है बीसी के, तो ए डी इज इक्वल टू बीसी भी हो जाएगा, और ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए भी इक्वल टू डीसी हो सकता है। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, जैसा कि मैंने पहले बताया था दैट A will be equal to C, that angle A will be equal to angle C and angle D will be equal to angle B. तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम यहाँ पर डायगोनल्स बनाते हैं AC एंड BD, तो ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे। अगर ये पॉइंट O है तो बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा ये कंप्लीट AC जो लाइन है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब AO विल बी इक्वल टू CO एंड जैसे कि ये BD है सो BO विल बी इक्वल टू OD। ओके, सो ये हमारी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। कोई भी दो कंसेक्यूटिव या फिर एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, मतलब साथ वाले एंगल्स, मतलब इसके साथ ये वाला एंगल और इसके साथ ये वाला एंगल भी, तो इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे वील गेट सप्लीमेंट्री विच इज 180 डिग्री, जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B विल बी 180 degree. Similarly, angle A plus angle D will be 180 degree. Similarly, angle B plus angle C will be 180 degree. तो sum of two consecutive angles, इन्हीं को ही हम adjacent angles भी कहते हैं, इनका sum जो होगा that is equal to 180 degree. So moving on to the next, rectangle. If one of its angles is a right angle, अगर यहां पर कोई पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं और इसका कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो इसकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तरह रहती हैं। रेक्टेंगल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और अगर पैरेलल होती हैं तो इक्वल होती हैं। तो यहां पर आप मार्क कर सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। दूसरी चीज, इसमें जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A अगर 90 डिग्री है तो एंगल C भी 90 डिग्री होगा। ओके, एंड वी नो दैट एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है, अभी मैंने लास्ट में बताया था। सो एंगल A प्लस एंगल B अगर 180 डिग्री है और एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है
तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साथ ही मैंने बताया था कि अगर डायगोनल्स हम ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब यहां पर OA विल बी इक्वल टू OC एंड OD विल बी इक्वल टू OB। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम से सिमिलर है। नेक्स्ट इज ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। तो मैंने अभी प्रूव करके बता दिया है, सारे एंगल्स जो रेक्टेंगल के होंगे वो 90 डिग्री होंगे। द टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ डायगोनल AC है वो हमारा डायगोनल BD के इक्वल होगा। ओके, सो AC जो डायगोनल है वो BD के इक्वल होगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू अनदर क्वाड्रिलेटरल दैट इज rhombus इफ इट्स टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया है जिसमें कि सारी जो साइड्स हैं इक्वल दिख रही हैं। इट्स लाइक अ rhombus, और rhombus जो होता है उसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। साथ ही साथ ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है। अ rhombus हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे कि मैंने बताया था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में दैट AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। अगर पैरेलल है लाइंस तो इक्वल है लाइंस, तो rhombus में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। साथ ही साथ हमको ये पता है दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। और आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। तो ये हमारी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। आगे भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ देख लेते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल इन लेंथ, ये भी मैं बता चुकी हूँ। टू डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर। तो rhombus में एक प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो गई है दैट जो डायगोनल्स होंगे उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज इट इज अ rhombus। नेक्स्ट, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स एट द टू वर्टिसेस इट जॉइंस। तो यहां पर ये जो वर्टिसेस हमने ज्वाइन किए हैं डायगोनल से, तो डायगोनल्स एंगल भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस एंड एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस। ओके, तो ये एंगल्स यहां पर इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली ये जो एंगल्स होंगे ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे को डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट भी करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट quadrilateral, that is a square, if two adjacent sides of a rectangle are equal। तो यहां पर एक तरीके का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। बस इसकी जो साइड्स होंगी वो सारी इक्वल होंगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिपीटेडली एक बार और बता देती हूँ। साइड्स अगर पैरेलल हैं तो इक्वल होंगी। एंगल्स जैसे कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री थे, इंटीरियर एंगल्स तो यहां पर भी 90 डिग्री होंगे। सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे डायगोनल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, और साथ ही साथ यहां पर जो भी प्रॉपर्टी जैसे AC इज इक्वल टू BD है, AC इज इक्वल टू BD है, तो AC परपेंडिकुलर BD के होगा। AC जो होगा वो BD के परपेंडिकुलर होगा। जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कंसाइड करेगा। ओके, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। साथ ही साथ ये जो डायगोनल्स है ये एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे एट सर्टेन एंगल। ओके, सो ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स 45 के हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री और ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम रेक्टेंगल की तरह यहां पर पढ़ सकते हैं। Next is a trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel and adjacent sides are oblique। तो यहां पर एक सेट ऑफ लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा और दूसरा सेट ऑफ लाइन जो होगा वो ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक का मतलब होता है जो पैरेलल नहीं होते हैं।
सो यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है ABCD विच इज रिप्रेजेंटिंग अ ट्रेपीजियम, और इस ट्रेपीजियम में AB पैरेलल टू DC हमें पता है, ये जो मैंने मार्किंग की है एरो से, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस. बट व्हेन वी सी BC एंड AD, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर ऑब्लिक. जो पैरेलल नहीं होते हैं उनको हम ऑब्लिक साइड्स कहते हैं. So this is representing a trapezium. If we draw such trapezium जहां पर ABCD में AB is parallel to DC but the oblique lines are equal, मतलब AD और BC equal हैं. ऑब्लिक लाइंस क्या हैं? इक्वल हैं. तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ऑब्लिक साइड्स इक्वल होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज काइट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द एडजेसेंट साइड्स ऑफ आइदर साइड ऑफ डायगोनल आर इक्वल. तो यहां पर हमने एक रोम्बस की ही तरह क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जिसमें कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं. बस ये जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है उसके एक साइड वाली साइड इक्वल होंगी और उसके दूसरी साइड्स वाली साइड इक्वल होंगी. सो काइट की कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं फ्रॉम दी रोम्बस, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ रोम्बस. ओके, साथ ही साथ ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को एक ही साइड में, जहां पर इक्वल साइड्स हमको मिल जाती हैं, वो बाइसेक्ट करेगी. बाकी जो डायगोनल होगा वो कभी भी बाइसेक्ट नहीं करेगा. लॉन्ग वाला जो बाइसेक्टर होगा डायगोनल का, दैट विल नॉट बाइसेक्ट, बट जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो इसको बाइसेक्ट करेगी. मतलब OA इज इक्वल टू OC बट OD इज नॉट इक्वल टू OB. नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहां पर डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे. ओके, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि लाइन ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द काइट, और इसकी प्रॉपर्टीज हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे और क्लियर होती चली जाएगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ. Starting with the exercise, question number 1, which of the following are true? A convex quadrilateral has all the angles less than 180 degree. Yes, this statement is true. जो convex होता है quadrilateral, उसमें सारे angles less than 180 degree होते हैं. So the statement is true. A concave quadrilateral has an angle greater than 180 degree. So जो concave होता है उसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 5 राइट एंगल्स. तो 5 राइट एंगल्स हम देख लेते हैं. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 5 इज 45. सो 450 हमारा आंसर आया है. बट हमने पढ़ा था सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 degree. It is not 450. So this statement is false. Next is a convex quadrilateral may have reflex angle. No, convex के अंदर सारे angles जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं, तो reflex angle होने का तो सवाल ही नहीं उठता. So it is false. Next is question number 2. Study the adjoining figure and identify the true statement. The point Q and U lie in the interior of quadrilateral. इंटीरियर होता है ये चारों लाइन से बाउंडेड, जो अंदर का एरिया है उसको हम इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. सो Q एंड U जो है वो इंटीरियर में नहीं, वो एक्सटीरियर में है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द पॉइंट R एंड T डू नॉट लाई ऑन द क्वाड्रिलेटरल. R और T क्वाड्रिलेटरल पे नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है. ओके, जो बाउंड्री है उस पर अगर होते तो हम बोलते क्वाड्रिलेटरल पे हैं. दिस इज इन इंटीरियर एंड दीज आर इन एक्सटीरियर. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज डू नॉट लाई. दिस इज ट्रू. सॉरी, दिस इज ट्रू. द पॉइंट P लाई ऑन द क्वाड्रिलेटरल. यस, ये इसकी बाउंड्री पर है. सो द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. The point S lie in the exterior of quadrilateral. Yes, exterior में है, so the statement is true. Next is moving on to question number 3. Which of the following are true for a parallelogram? Each pair of opposite sides are parallel. Yes, this statement is true.
सारी साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के अपोजिट। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में नॉट बी इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम में हमने कंडीशन देखी थी कि सारी साइड्स एक दूसरे के अपोजिटली पैरेलल होती हैं। दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जरूरी नहीं है इक्वल हो, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Which of the following are true for a rectangle? So हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ प्रूव करनी होगी। The adjacent sides of a rectangle are always equal. Adjacent sides वो होते हैं बगल वाली साइड। तो ये हमारा अगर रेक्टेंगल है तो इसकी adjacent sides कभी भी इक्वल नहीं होती हैं, एक शॉर्ट होती है और एक लॉन्ग होती है। So this statement is false. Next is the opposite angles of rectangles are equal. Yes, opposite angles इक्वल होते हैं, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डायगोनल्स रेक्टेंगल के अंदर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। यस, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ स्क्वायर? All the sides of squares are of same length. Yes, square में सारी sides equal होती हैं, so this statement is true. The diagonals of square are equal in length. Yes, this statement is also true. Diagonals of square bisect each other. Yes, this statement is also true. The diagonals of square are at right angles. Yes, this statement is also true. So इसके सारे statements true हैं. Next is, which of the following are true for rhombus? All the sides of rhombus are of same length. Yes, rhombus में सारी sides equal होती हैं. The diagonals of rhombus do not bisect each other. So rhombus में सारी sides bisect होती हैं. So this statement is false. The diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Yes, this is true. दोनों diagonals 90 डिग्री का angle बनाते हैं center में. The diagonals of a rhombus are equal. So this statement is false. Next is, if two adjacent sides of parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter, find its perimeter. So पहले तो हम perimeter का फॉर्मूला लिख देते हैं। perimeter is equal to 2 into sum of adjacent sides. Okay, so 2 इंटू सम करना है हमको साइड्स का। एक तो 12 है और एक 8 सेंटीमीटर है, सो 12 प्लस 8, सो इट इज 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 20, सो इट इज 40 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। तो यहां पर आपको पेरीमीटर गिवन है। Perimeter is equal to 24 centimeter. One side is equal to 8 centimeter. Let the other adjacent side be x. तो हम इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पेरीमीटर है हमारे पास 24, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब 8 प्लस x। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सो 24/2 यहां पर आ जाएगा, 8 प्लस x हो जाएगा, सो 8 प्लस x इज गोइंग टू बी 12, 2 1 एंड 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 12 माइनस 8, दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर द अदर sides are 4 centimeter, 4 centimeter and 8 centimeter. So ये हमारी sides आ गई हैं। Next is question number 8, first part. If one of the angles of a parallelogram measures 75 degree, find the other angles. So
in a parallelogram, one angle is equal to 75 degree, and we know the sum of two adjacent angles in a parallelogram is supplementary, which is 180 degree. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं sum of adjacent angles in parallelogram is supplementary, which is 180 degree. So let the other adjacent angle be x. So यहाँ पर x plus 75 degree is going to be 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 75 degree, which is 105 डिग्री. सो यहाँ पर हमने एक एंगल और निकाल दिया विच इज 105. तो मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, एंड मार्किंग दिस एज ए बी सी डी. इफ दिस इज 75 डिग्री तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो एंगल सी आ जाएगा 75. एडजेसेंट एंगल मतलब ये वाला एंगल, सो हमने फाइंड कर लिया है विच इज 105, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ये भी 105 हो जाएगा. सो हेंस दीज आर दी अदर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. Find the angles of a parallelogram ABCD in which angle A is equal to twice of angle B. So as this property says, so angle A plus angle B जो होंगी वो 180 डिग्रीज का सम होगा. एंगल A की जगह मैं यहाँ 2 एंगल B plus angle B is equal to 180 degree. So this is thrice of angle B is equal to 180 degree. So angle B will be equal to 180 degree divided by 3. So this is going to be 60 degree. So angle B जो है वो हमने 60 डिग्री फाइंड कर लिया है. So angle A will be 2 into 60, that is 120 डिग्री. So यहाँ पर हमने एंगल A और एंगल B कैलकुलेट कर दिया. तो मैं यहाँ फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस इज A, B, C and D. Angle A is 120 degree. So इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा. So angle C will be 120 degree. एंगल B की वैल्यू हमने निकाल दी है 60 डिग्री. So इसके अपोजिट एंगल 60 डिग्री, ये इसके इक्वल होगा. So angle A is 120, angle B is 60, angle C is 120 and angle D is 60. So ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं. Okay. So angle C is equal to 120 degree and angle D is equal to 60 degree. So these are the other angles. Next is if three angles of a quadrilateral are 45 degree, 75 degree and 140 degree, find the fourth angle. As we know, sum of all the angles in a quadrilateral is 360. मैं यहाँ property लिख देती हूँ. Sum of all the interior angles of a quadrilateral is 360 degree. So let the fourth angle be x. So हम यहाँ लिख सकते हैं 45 डिग्री plus 75 डिग्री plus 140 डिग्री plus x is equal to 360 degree. And now we'll add these. We'll get 260 degree plus x is equal to 360 degree. So x will be equal to 360 degree minus 260 degree, which is equal to 100 degree. So हमारा fourth angle आ गया है 100 degree. Next is question number 10, first part. If the angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2:3:4, find the angles. तो जब भी हमको रेशियो वाला क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमको क्या करना होता है, एक कॉमन फैक्टर ले लेना होता है जो सब में इक्वल हो. लेट अस से a. ओके, सो लेट द कॉमन फैक्टर बी a.
So angles are A, 2A, 3A and 4A. तो ये हमारे पास 4 एंगल्स आ गए हैं. सो A plus 2A plus 3A plus 4A will be equal to 360 degree. Sum of all the angles in a quadrilateral is 360 degree. तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है. सो ऑन एडिंग दीज we'll get 10A is equal to 360 degree. So A will be equal to 360 divided by 10. So it is equal to 36. तो A की वैल्यू आ गई है हमारे पास 36. सो एंगल्स हम निकाल देते हैं. सो फर्स्ट एंगल is 36 degree. Second angle 36 into 2, that is 72 degree. Third 36 into 3, that is 108. And fourth angle is 36 into 4, which is 144 degree. So hence these are the angles. Next is the angles of a quadrilateral are in the ratio 2:5:5:6. Find the greatest angle. So let the common factor be x and angles are 2x, 5x, 5x and 6x. So ये हमारे चारों एंगल्स हो गए हैं. सो 2x plus 5x plus 5x plus 6x is equal to 360 degree. So on adding this, we'll get this as 18x, which is equal to 360 degree, and x will be equal to 360 divided by 18, that is 20. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20. तो ये जो होगा 6x, this is going to be the greatest angle. So therefore the greatest angle is 6 into 20, that is 120 degree. Hence this is the answer. Next is question number 11. Find x and y in the following parallelogram. तो यहाँ पर ये डायग्राम हमको गिवन है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं that ABCD is a given parallelogram. ओके और हमको ये दिख रहा है that AB is parallel to DC. तो जो एंगल ABC है इट इज इक्वल टू एंगल BC. यहां पर हम E मार्क कर देते हैं, BCE. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट Y इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए मैंने बताया था ये Z बना रहा है, हेंस दिस इज एन ऑल्टरनेट एंगल्स. और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो एंगल ABC इज इक्वल टू BCE विच इज Y इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब हमको एंगल X निकालना है. ओके सो एंगल X निकालने के लिए हमें ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसको मैं एंगल 1 मान लेती हूं. एंड एंगल 1 प्लस एंगल Y कितना होगा? 180 डिग्री बिकॉज दिस इज मेकिंग अ लीनियर पेयर. सो एंगल 1 plus angle Y is equal to 180 degree as this is making a linear pair. और Y की वैल्यू हम 60 डिग्री ऑलरेडी निकाल चुके हैं. सो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 degree. So angle 1 is equal to 120 degree. And we know that AD is parallel to BC. Okay. So angle 1 will be equal to angle X, corresponding angles. So angle 1 will be equal to angle X, which is 120 degree because they are making corresponding
एंगल्स. सो एंगल x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 120 एंड एंगल y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो हमको सबसे पहले एंगल x निकालना है. ओके, सो पहले हम यहां मेंशन करते थे दैट AB, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट. ABCD इज अ parallelogram where AB is parallel to DC. Okay, AB is parallel to DC. अब यहां हम देख सकते हैं that this is making a Z. Okay, so angle ABD is equal to angle BDC, which is equal to 50 degree because it is alternate angle. Marking this as O, अगर ये हमारे पास 50 डिग्री अब हमने कैलकुलेट कर दिया है, सो बाय द ट्रायंगल लॉ वी कैन फाइंड द एंगल X. सो इन ट्रायंगल DOC, angle DCO plus angle COD plus angle ODC is equal to 180 degree. Some angle property. Sum of all the angles in the triangle is 180 degree. So angle DCO plus angle COD plus angle ODC कितना हो जाएगा 180 डिग्री. So इन सब का सम लिख सकते हैं हम. X plus 100 plus 50 is equal to 180 degree. Okay, so we'll get this as X plus 150 degree is equal to 180 degree. So X is equal to 180 degree minus 150 degree, which is equal to 30 degree. So X की वैल्यू आ गई है हमारे पास 30 डिग्री. अब हम यहां से ये जो है दिस इज मेकिंग अ लीनियर पेयर. ओके, सो दिस एंगल, लेट अस मार्क दिस एज एंगल 1. Angle 1 plus 100 degree is equal to 180 degree. This is making a linear pair. So angle 1 will be equal to 180 degree minus 100, which is equal to 80 degree. तो angle 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है 80 डिग्री. अब इसमें भी हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं. सो इन ट्रायंगल AOD, अब मैं एंगल्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है. सो 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस y is equal to 180 degree. So on adding this, we'll get this as 120 degree plus y is equal to 180 degree. So y will be equal to 180 minus 120, which is equal to 60 degree. Hence एंगल y हमारा आ गया 60 डिग्री और एंगल x हमने कैलकुलेट कर दिया है 30 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. सो यहां पर हम क्या करेंगे, ये मार्क कर देंगे एंगल 1 बिकॉज सारे एंगल्स एक्सटीरियर में दिए हुए हैं विच इज गोइंग टू मेक द क्वेश्चन वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, और ये एंगल ले लेते हैं हम एंगल 2. ओके, अब हम मार्क कर देते हैं A, B, C एंड D. और एंगल X जो है वो एंगल 1 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी vertically opposite angles, and we know this is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. So angle 1 will be equal to 80 degree because they are making corresponding angle.
ओके, सो एंगल एक्स जो है वो 1 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो 80 के इक्वल है. सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया है. ओके, एंड वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी. सो एंगल 80 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा बिकॉज दे आर मेकिंग z which is alternate angle. Okay, so angle 2 is equal to 80 degree alternate angles, and angle 2 plus y is equal to 180 degree because they are making a linear pair. Okay, angle 2 की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है प्लस y is equal to 180 degree. So y will be equal to 180 minus 80, that is 100 degree. So hence angle y is 100 degree and angle x is 80 degree. Next is question number 12. Find x and y in the following figure. तो हमको a b c d given है और यहाँ पर हमको x and y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So let us mark this as 1. ये जो हमने क्वेश्चन किया था मोस्टली क्वेश्चन हमको इसी तरीके से ये वाला सॉल्व करना है. सो दिस इज अ रेक्टेंगल गिवन. तो यहां हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. एंगल जो y है दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, अब हमें पता है रेक्टेंगल में कोई भी जो एंगल होता है इंटीरियर वाला वो 90 डिग्री होता है. सो वी कैन से दैट x प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वी नो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की. ओके, सो एंगल x प्लस y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज 1 y के इक्वल है. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल AOD, दिस ट्रायंगल AOD, हमको ये पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं. ओके, एंड वी नो दैट OD इज इक्वल टू OA. जो डायगोनल्स हैं वो दोनों के बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल्स ये साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी. सो वी कैन से दैट इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल अपोजिट टू इट. सो एंगल ADO will be equal to angle DAO. ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा which is equal to x because equal side subtend equal angle opposite to it. ओके, सो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा एंड ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा 100. सो वी कैन से दैट x प्लस x विल बी इक्वल टू 100 डिग्री क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज equal to sum of interior opposite angle. So 2x will be equal to 100 degree. So x will be equal to 100 upon 2, that is 50 degree. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 डिग्री. अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज x प्लस वाई आ गया है 90 डिग्री. तो x की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगी विच इज 90. सो यहाँ पर हमने लिख दिया 90. सो y विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज 40. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 50 एंड y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 40. नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट ABCD और ये मेंशन है एक रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी एज वी नो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द कॉर्नर और जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं. सो ऑन दैट बेसिस एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो
in figure rectangle ABCD, AB is parallel to DC. सबसे पहले तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एंगल ACD is equal to angle CAB because they are making Z. Okay, ये Z बन रहा है and it's an alternate angle. Okay, so x plus 36 is equal to 68 degree. So x will be equal to 68 minus 36 degree, which is equal to 32. So यहाँ पर हमने x की वैल्यू 32 निकाल दी है. Now we'll be taking this triangle AOB. In triangle AOB, OA is equal to OB. ये हमको प्रॉपर्टी पता है दैट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. और ये एंगल 68 है तो ये भी एंगल 68 होगा बिकॉज ये दोनों लाइंस इक्वल हैं और उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो इक्वल साइड सबटेंड, equal angle opposite to them. So we can say that angle OAB plus angle ABO plus angle BOA is equal to 180 degree, and we know that angle OAB is equal to angle OBA, which is equal to 68 degree. तो इक्वल साइड सबटेंड, इक्वल एंगल से हमने ये 68 है तो ये भी 68 डिग्री प्रूव कर दिया है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, दिस इज 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180. सो 68 प्लस 68 इज 136 प्लस y इज इक्वल टू 180. सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 136, which is equal to 44. So hence the answer is 44. Next, similarly in this square, this is a square. तो यहाँ पर हमको ये डायगोनल दिया हुआ है SQ. ओके, तो अगर हम यहाँ देखें दैट दिस इज 90 डिग्री. स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है. ठीक है ना. सो हम यहाँ लिख सकते हैं इन गिवन फिगर स्क्वायर PQRS, SQ is a diagonal and angle PQR is 90 डिग्री. ये तो हमको प्रैक्टिकली पता ही है. तो हम ये एंगल SQR जो है वो हाफ ऑफ एंगल PQR लिख सकते हैं बिकॉज डायगोनल क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 90 विच इज 45 डिग्री. तो ये एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री. अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. इसको हम O एज्यूम कर लेते हैं एंड इन ट्राइंगल O, और इसको हम मान लेते हैं PQRS T. इन ट्राइंगल OTQ ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये 60 और 45 डिग्री हो गया. तो एक्सटीरियर एंगल X विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल दैट इज एंगल OTQ प्लस एंगल OQT, that is 60 degree plus 45 degree, which is 105 degree. So exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे exterior angle is equal to sum of interior opposite angle इन अ ट्रायंगल. सो ये प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसका स्टेटमेंट आप जरूर लिख के आइएगा अपने एग्जाम्स में. सो नेक्स्ट वी आर गिवन अगेन अ फिगर विच इज अ स्क्वायर. सो हम यहाँ लिख सकते हैं इन गिवन फिगर
स्क्वायर PQRS, ठीक है। और हमको ABC जो पॉइंट्स दिए हैं वो मिड पॉइंट्स दिए हैं, A, B and C are मिड पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहली चीज स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमको पता है दैट PS विल बी इक्वल टू SR विल बी इक्वल टू QR इज इक्वल टू QP, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं। अब बाइसेक्ट करेंगे तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है ना। सो वी कैन राइट दिस एज हाफ ऑफ PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ। फाइन। अब इसका हाफ जो है दैट इज PB और BS, और इसका हाफ है QC विच इज इक्वल टू CR। सिमिलरली PA इज इक्वल टू AQ है और सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं फाइनली दैट PB इज इक्वल टू BS इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू AQ, मतलब सारी साइड्स ये इक्वल हैं। और स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी अब जानते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। सो नाउ इन ट्रायंगल PAB, ओके, PB जो है वो PA के इक्वल है, सो एंगल PBA विल बी इक्वल टू PAB। ओके, सो दोनों एंगल्स कितने हो गए x, बिकॉज इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल। तो फाइनली वी कैन से दैट x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ x तो ये भी x, तो प्लस ऑल ऑफ दीज विल गिव 180 डिग्री। सो 2x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री minus 90 degree. So x will be equal to 90 degree divided by 2, that is 45 degree. So यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया that angle x जो है वो 45 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये इस लाइन के पैरेलल हमको दिख रही है, तो लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे। साथ ही साथ इन ट्रायंगल AQC एंगल ACQ will be also 45 डिग्री। ये हम इसी पैटर्न से फाइंड करके लिख सकते हैं। सिमिलरली एज अबव, इसको हम एंगल 1 मान लेंगे और इसको भी एंगल 1 हो जाएगा। तो सो ये भी जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे एंड विद द सेम पैटर्न वील फाइंड एंगल ACQ विच इज एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम Y एंगल निकाल सकते हैं। So y plus angle ACQ is equal to 90 degree because angle BCQ is equal to angle SRC which is equal to 90 degree. Okay, so y will be 45 degree is equal to 90. So y is equal to 90 degree minus 45, that is 45 degree. Hence y हमारा 45 डिग्री आ गया है और ये हमारा 45 डिग्री, दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट फिगर जो दिया है वो रोम्बस दिया है। ये BCD जो है रोम्बस है और हम यहाँ इसको O ले लेते हैं। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ कि रोम्बस की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट द डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ओके, सो ये प्रॉपर्टी यूज करके सबसे पहले हम एंगल x निकाल देते हैं। सो यहाँ लिख देते हैं ABCD इज अ रोम्बस एंड डायगोनल्स AC and BD bisect each other at O at right angle. Okay, अब ये तो राइट एंगल की बात होगी तो ये 90 डिग्री हो गया। सो इन ट्रायंगल AOB
30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम एंगल प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 120 प्लस x विल बी इक्वल टू 180, सो x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 180 से हम 120 माइनस कर देंगे। नाउ दिस इज द कंप्लीट एंगल और यहाँ पर हमने x की वैल्यू 60 डिग्री निकाल दी है। सो इन दिस, इन ट्रायंगल ABD, in this complete triangle ABD, we know that rhombus की adjacent sides equal होती हैं। AB will be equal to AD. AB will be equal to AD. So equal sides subtend equal angle opposite to it. So angle X will be equal to angle Y, which is 60 degree. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं equal side subtend equal angles opposite to it in a triangle. Okay, so this completes your first part. Second part, ये आपको काइट फिगर गिवन है। सो यहाँ लिख लेते हैं PQRS इज अ काइट और आपको गिवन है दैट SR इज इक्वल टू QR एंड PS इज इक्वल टू PQ. ओके, एंड टेकिंग दिस एज O, सो हमारे पास SO विल बी इक्वल टू OQ भी हो जाएगा। ओके, और ये जो एंगल बनता है इनके बीच में, दोनों डायगोनल्स के बीच में, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल SOP इज ऑल्सो गिवन 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल POS, ये आपको गिवन है 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी कैन write this 150 plus x will be equal to 180. So x will be equal to 30 डिग्री। So यहाँ से हमने x की वैल्यू 30 डिग्री फाइंड कर दी है। नेक्स्ट, taking this complete triangle SRQ, in triangle SRQ, SR इज इक्वल टू QR, ये हमको गिवन था। तो ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इक्वल साइड सबसेट इक्वल एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QSR विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो फाइनली हमारे पास ये 40 डिग्री है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। सो इन ट्रायंगल SOR 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y will be equal to 180 degree. So this is 130 plus y is equal to 180. So y will be equal to 50 degree as the answer. अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर है ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम जो कि मीट कर रहा है एट दिस पॉइंट P। ओके, सो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द थर्ड पार्ट ABCD इज अ ट्रेपीजियम और हमको AB पैरेलल टू CD ये हमको गिवन है और AD और BC क्या है, ऑब्लिक है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड। सो इन ट्रायंगल दिस तो यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होती है दैट y प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज पैरेलल लाइन में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इज 180 डिग्री। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो y की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 विच इज 80 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल PDC, ये सारे जो कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, इससे एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C जो है 180 डिग्री हो जाएगा सम एंगल प्रॉपर्टी से। सो दिस इज 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज गोइंग टू बी 120 प्लस x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree minus 120 degree which is equal to 60 degree. Hence x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से हम उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे अनफोल्ड लर्निंग से सर्च कर सकते हैं और वहां पर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।